तो राम राम भैया सबन को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक और व्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि संडे के दिन मेरा कितना बिजी डे रहता है, मैं क्या क्या करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कपड़ों की मशीन लगा ली थी, नहा ली थी दोस्तों। मैं पहले ही मैंने पूजा भी कर दी थी। मशीन लगाने के बाद मैंने यहाँ पर क्या करा था कि बिस्तर सेट कर दिया था। तो दोस्तों, जो सभी करते हैं डेली, क्योंकि बोलते हैं कि अगर बिस्तर आपका सेट है या फिर घर में साफ-सफाई है, तो तभी आपके घर में सुख शांति रहती है। उसके बाद दोस्तों, जो थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ रहता है, मैं वो समेट देती हूँ। मैं ये ड्रायर लेके आई थी, तो वो भी मैंने बाल ड्राई किए थे, तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो वो सब समेट दिया था। रूम में समेटने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि देव जी को जाना था, तो उनका ब्रेकफ़ास्ट देना था। उनके ब्रेकफ़ास्ट में दिए आज मैंने यहाँ पर तिल के लड्डू और गाजर का हलवा, दूध। ये उनको दे देते हैं और फिर से लग जाते हैं हम अपने दूसरे काम में। दोस्तों, आप लोग ये सोचते होंगे कि मेरे को बहुत टाइम रहता है, तो आज आप देख लीजिएगा कितना टाइम है। अब यहाँ पर देव जी के जाने के बाद मम्मी चली गई थी मंदिर, तो मंदिर गई थी, इतने में क्या करती हूँ, उनकी चाय बना देती हूँ। और जो कपड़े मेरे यहाँ पर धुल चुके थे एक बार के, तो मैंने उनको निकाल लिया था मशीन में से। तो आज मैं दोस्तों आपको पूरा रूटीन दिखाऊँगी कि मैं क्या-क्या करती हूँ डेली। तो उसके बाद दोस्तों देखिए, चाय बनने मैंने यहाँ पर रख दी थी, क्योंकि जैसे ही मम्मी मंदिर जाती हैं या तो मैं तभी चाय बनने रख देती हूँ या थोड़ी देर बाद। तो मेरी यहाँ पर चाय बन रही थी, उधर मेरे कपड़े धुल रहे थे दूसरे बैच के, और इधर मैं बर्तन साफ कर रही थी। क्योंकि दोस्तों, मेरे को सब रोबोट बोलते हैं, तो भई मैं रोबोट नहीं हूँ, लेकिन मैं टाइम को मैनेज बहुत अच्छे से करती हूँ। तो इतने हमारा वो सारा काम हो रहा था, मैंने बर्तन भी क्लीन कर दिए थे, चाय भी हमारी यहाँ पर बन रही थी। और दोस्तों, ये जो टंकियाँ होती हैं, सिंक वगैरह होती है ना, मैं डेली इन्हें साफ करती हूँ, जिससे कि ये हमारी साफ रहती हैं। अगर हम इन पर डेली वो मांजेंगे नहीं ना इन्हें साबुन से, तो फिर ये इनमें धब्बे-धब्बे से हो जाते हैं और सिंक चिपचिपी हो जाती है, अजीब से ही उसमें ऑयलिंग-ऑयलिंग सा लगता है। इसीलिए मैं जितनी बार बर्तन मांजती हूँ, उसी उतनी बार मैं सिंक को भी साफ करती हूँ, टंकियों को भी और स्लैब को भी। तो बर्तन देखिए हमारे धुल चुके थे, इतने में मम्मी भी मंदिर से आ गई थी, तो उनकी चाय भी बन चुकी है। अभी क्या करते हैं, मम्मी को दे देते हैं उनका ब्रेकफ़ास्ट। आज मैंने ब्रेकफ़ास्ट में वैसा कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि वीडियो की वज़ह से हमारा हलवा, लड्डू वग़ैरह बहुत कुछ हो जाता है, तो इसलिए मैंने ब्रेकफ़ास्ट आज नहीं बनाया था। तो उनको दे दी थी चाय, हलवा और लड्डू, क्योंकि वो चाय पीती हैं, वो दूध वग़ैरह नहीं पीती हैं सुबह में। तो उनको ब्रेकफ़ास्ट देने के बाद मैंने यहाँ पर क्या करा था, अपने कपड़े खंगाल लिए थे पानी में। और दोस्तों, 3 से 4 बार सभी खंगालते होंगे, मैं नई नहीं हूँ जो खंगालती हूँ, 3 से 4 बार सभी पानी में खंगालते होंगे, जब तक कि पानी साफ़ ना हो जाए। तो फटाफट से हम यहाँ पर धो रहे हैं कपड़े, तो कपड़े मेरे खंगल चुके हैं दोस्तों। उसके बाद हम इन्हें डाल देंगे मशीन में ड्राई होने के लिए। अब आप दोस्तों ये मत सोचना कि ये सारा काम इतनी जल्दी-जल्दी हो रहा है, भई वो तो हम स्पीड बढ़ाते हैं, कुछ काट-पीट करते हैं, तो सारी चीज़ें दिखाना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाती, तो ये मेरी कुछ काम की वीडियो बनी थी, 1.5 से पौने 2 घंटे की, तो काट-पीट के हमने इतनी कम की है। तो कपड़े ड्राई हो चुके हैं, अभी इनको लेके चलते हैं अंदर, क्योंकि अंदर उल्टे करके तब मैं इनको सुखाऊँगी। तो उल्टे मैं कर लाई थी कपड़ों को, अब हम यहाँ पे इन्हें सुखा रहे हैं। धूप भी दोस्तों ठीक-ठाक थी, सुबह को तो थोड़ी ठंड थी, लेकिन उसके बाद धूप निकल आई थी, तो मौसम अच्छा हो गया था। फिर इतनी ठंड नहीं थी। तो सारे कपड़े यहाँ पर सुखा देंगे दोस्तों, यहाँ बालकनी में ही सुखाने पड़ते हैं, छत पर क्योंकि कोई वायर वगैरह नहीं बँधा है। एक और चीज़ दोस्तों, अगर आपको अपनी मशीन को सही रखना है, जल्दी से वो खराब ना हो और साफ-सुथरा रखना है, तो उसको साथ के साथ वॉश करके रखिए और अच्छे से कपड़े से पोंछ कर रखिए। मेरी वॉशिंग मशीन को दोस्तों 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं बता सकता है कि ये 3 साल पुरानी मशीन है। चाहे तो आप इसका ड्रायर देख लो, या फिर आप इसका जो कपड़े वॉश करने वाला है वो देख लो। तो हमारी मशीन मैंने साफ कर दी, उसको रख दिया था मैंने अंदर कमरे में, बाद में बालकनी में रखूँगी। इतने हम यहाँ पर साफ कर लेते हैं बालकनी। बालकनी में डेली साफ नहीं करती हूँ दोस्तों, पोछा डेली लगाती हूँ, लेकिन जो धुलना है वो मैं वीक में 1 दिन करती हूँ, जिस दिन मशीन लगाती हूँ। अब हम आ गए थे दोस्तों बाहर का काम खत्म करने के बाद मैं किचन में, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा चलो आज किचन की भी डीप क्लीनिंग कर ही देते हैं। क्योंकि वीडियोज़ के चक्कर में जो मेरी कुकिंग वीडियोज़ होती हैं, उनके रहते हुए मैं डेली डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ, लेकिन कपड़ा वगैरह डेली अच्छे से साफ कर देती हूँ। लेकिन जो डीप क्लीनिंग डब्बे वगैरह हटाकर है, वो मैं 15 दिन में करती हूँ, क्योंकि डेली-डेली तो भई किसी के भी पास इतना टाइम नहीं है, और ख़ासकर कोई वर्क कर रहा हो, सोशल मीडिया पे या अदर कोई ऑफ़िस वग़ैरह में, तो उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पर अखबार मैंने बिछा दिए थे दूसरे, अब मैं डब्बों को यहाँ पर क्लीन करके रख दूँगी। तो अच्छे से, क्योंकि थोड़े बहुत चिपचिपे हो ही जाते हैं किचन में दोस्तों। कोई एडजस्ट फैन नहीं लगा हुआ है, तो इस वज़ह से ज़्यादा ये ऑयलिंग ऑयलिंग हो जाती है इन डब्बों के ऊपर। तो सारा सामान मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब आ गई है विंडो की साफ-सफाई। हाँ, विंडो और जो दरवाजे हैं, बालकनी वगैरह है, उनको मैं हफ्ते में साफ करती हूँ। डब्बे वगैरह करती हूँ मैं 15 दिन में डीप क्लीनिंग। लेकिन जो ये बालकनी की ग्रिल है,
या विंडो है किचन की, टाइल्स है, इन्हें मैं हफ्ते में साफ करती हूँ जिससे कि इन पे दाग वगैरह नहीं रहते। आप देख सकते हो कि टाइल्स इतनी चमक रही हैं कि मैं उसमें दिख रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो भई अपना घर हो या रेंट का हो तो साफ-सफाई तो रखनी ही चाहिए। और मुझे साफ-सफाई है भी थोड़ी ज़्यादा पसंद मैं बता दूँ। तो मैंने यहाँ पर उसको स्लैब को साफ कर दिया था, टाइल्स साफ कर दी थी। टाइल्स को मैं ऐसे करती हूँ अगर ज़्यादा चिकनाहट है तो मैं गर्म पानी और उसमें शैम्पू वगैरह डाल के तब साफ करती हूँ। अगर नहीं है ज़्यादा चिकनी तो फिर गीले कपड़े से साफ करती हूँ, आसानी से हो जाती हैं। तो दोस्तों वो तो मैंने थोड़ा ही बहुत आपको दिखाया है, मैंने पूरी ये फ्रिज के जो ये आपको दिख रहा होगा इधर की साइड, तो फिर फ्रिज है तो फ्रिज के पीछे से भी पूरा साफ किया था, सारी टाइल्स साफ की थी। फिर आ जाती है गैस की बारी। और दोस्तों मेरे में सबसे गंदी आदत है, सब लोग मुझे लाइव में बोलते भी हैं कि हाथ जल जाए बट गैस गंदी नहीं होनी चाहिए। तो भई मेरी ये आदत है, आप कम कुछ भी मान लीजिए, दिक्कत मान लीजिए, मेरे अंदर आदत मान लीजिए कि अगर मैं कुछ बना भी रही हूँ ना, गैस पे कुछ गिर गया है तो मैं साथ के साथ उसे साफ करूँगी। इसीलिए मेरी गैस चमकती रहती है हमेशा, कभी भी आप आके देख लेना 24 घंटे में, या कोई भी जो बोले कि सफाई वाली बनती है, कभी भी मेरी गैस देखना वो हमेशा चमचमाती ही रहेगी मेरी गैस। अभी मैंने आज यहाँ पे नीचे से भी साफ-सफाई कर दी थी, थोड़ा सामान जो बाहर निकला हुआ था वो भी डब्बों में रख दिया था। क्योंकि दोस्तों वीडियोज़ की वज़ह से मेरा सामान इतना ज़्यादा हो जाता है कि मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं उसे सामान को इस तरीके से मैनेज करके रखती हूँ, जिससे कि मेरा सामान बिल्कुल भी फैला हुआ ना दिखे। तो आलू लेकर आई थी दोस्तों, उसमें मिट्टी होती है न्यू वाले आलू में, तो उसको भी साफ किया, फिर प्याज वगैरह की बास्केट को साफ किया, क्योंकि मैं ये काम हफ्ते में करती रहती हूँ जिससे कि उसमें जो छिलके वगैरह होते हैं वो निकल जाएँ। तो यहाँ पर अच्छे से साफ कर लिया है दोस्तों, सारा सामान रख देंगे उसकी जगह पर। मैं हमेशा यही करती हूँ कि जहाँ से जो सामान उठाया वहीं रख देती हूँ, और अभी तो हम ख़ैर सफाई कर रहे हैं तो अब तो हम रखेंगे ही। बाकी मैं वैसे भी अगर कोई सामान जहाँ से उठाया, भले ही मुझे रात को जैसे वो सामान उठाया और रात में ही रखना है मुझे, ये आदत है मेरे अंदर। तो देखिए दोस्तों, सफाई होने के बाद हमारी किचन दिख रही थी कुछ ऐसी। ड्रॉवर वगैरह तो भई है नहीं, रेंटेड मकान है तो ये है, लेकिन जैसा भी है वो अपने हाथ में होता है साफ-सफाई रखना। ठीक है? तो अच्छे से हमारी किचन साफ हो गई थी। अब दोस्तों आ गई थी हमारी यहाँ पर ये काउंटर की बारी, जिस पे मैं लाइव वीडियो शूट करती हूँ अपनी। किसी ने मुझसे लाइव में पूछा था कि आपकी किचन कैसी है और आपके मसाले वगैरह आप कहाँ रखते हो? इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो भई देखो, ये ड्रॉवर है, काफ़ी बड़ी है ये, आप देख सकते हो। तो ये ड्रॉवर है, इसमें मेरा सारा वीडियोज़ का सामान होता है, जैसे कि मसाले, दालें, चावल, सूजी, मैदा वगैरह, और जो बर्तन मेरे वीडियोज़ में यूज़ होते हैं ना वो सब। किचन में तो मैं बर्तन थोड़े ही रखती हूँ क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, फिर भरी-भरी किचन मुझे अच्छी नहीं लगती है, मुझे उससे चिड़चिड़ापन आता है फिर। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, सारे मैं यहाँ पर रखती हूँ, ड्रॉवर को भी मैं 15-20 दिन 1 महीने में साफ करती रहती हूँ। तो भई क्योंकि ड्रॉवर है तो मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि चलो ड्रॉवर में तो डब्बे अंदर हैं तो किसी को दिखेगा नहीं, कोई नहीं बोलेगा गंदगी है। तो मुझे लगता है दोस्तों, जब मुझे लगा ना कि इसमें कुछ सामान बिखरा है ऐसा कि अब इसकी सफाई करनी चाहिए, तो मैं करती हूँ। मेरे से उस दिन इसमें वीडियो बनाते टाइम खसखस गिर गया था, पॉपी सीड्स, तो इस वजह से मुझे बहुत आलकस सा आ रहा था कि इसकी जैसे ही संडे आएगा सफाई करूँगी। उसके बाद दोस्तों, सफाई करने के बाद अब आ जाती है बारी खाना बनाने की। तो मैं आ गई थी यहाँ पर खाना बनाने, तो आज बनाने थे मुझे सिंपल राजमा-चावल। तो राजमा को मैंने बॉयल पहले ही कर लिया था। अब मैंने यहाँ पर चावल को वॉश करके धुलने के लिए रख दिया था। अब मैंने यहाँ पर राजमा में तड़का दे दिया है। इसकी अगर आपको दोस्तों रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगी कि बिल्कुल बाइंडिंग वाले राजमा कैसे बनाने हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसीलिए हमने वो वीडियो नहीं दिखाया। मैंने शूट तो किया था लेकिन इतना लंबा हो गया वीडियो, तो फिर वो काटनी पड़ी हमें। लेकिन रेसिपी आप बोलोगे राजमा की, बाइंडिंग वाले राजमा, तो मैं आपको दिखा दूँगी। और दोस्तों मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि राजमा-चावल किस-किस के फ़ेवरेट है? भई मेरे तो बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है, बाकी आप लोगों में से बताना किसके फ़ेवरेट है? तो यहाँ पर लगा लेते हैं थाली, ठीक है? सबसे पहले दोस्तों, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो तो सबसे पहले ये थाली है आपके लिए, उसके बाद ये थाली जाएगी फौजी साहब के लिए, ठीक है दोस्तों? तो थाली हमारी रेडी है, बताइएगा आज की ये थाली हमारी कैसी लग रही है? उसके बाद दोस्तों हम सब ने बैठ के खाना खाया था। तो सलाद था, राजमा-चावल थे आज खाने में, सिंपल सा खाना था बट बहुत टेस्टी था। दोस्तों ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे-राधे दोस्तों।